नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दीपक नाइट्राइट और दीपक फर्टिलाइजर्स को। एक्चुअली में ये दोनों कंपनियां सेम ग्रुप से संबंध रखती है। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। दीपक ग्रुप की शुरुआत चिमन लाल मेहता ने 1970 में की थी और उन्होंने अपने बड़े बेटे दीपक के नाम पे ही इस ग्रुप का नाम रखा हुआ है। तो काफी बार सवाल आता है कि हमें इन दोनों में से किसको चूज करना चाहिए, किसको हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इन दोनों कंपनियों को डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों कंपनियां एक दूसरे के मुकाबले में कहां पे ठहरती है। सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों कंपनियों की मार्केट पोजीशन। तो देखिए दीपक नाइट्राइट के पास 70% का मार्केट शेयर है सोडियम नाइट्राइट और नाइट्रोटोल्यून्स के लिए, और वहीं पे दीपक फर्टिलाइजर के पास 71% का मार्केट शेयर है नाइट्रिक एसिड के लिए। तो दोस्तों एक बात तो कंफर्म है कि दोनों ही कंपनियां अपने अपने सेगमेंट में लीडर हैं। तो आइए अब इन दोनों ही कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे। दीपक नाइट्राइट को फिनोलिक से 65% और एडवांस इंटरमीडिएटीज केमिकल से 35% का रिवेन्यू मिलता है। ज्योग्राफिकल वाइज रिवेन्यू इन्हें एशिया से 36%, यूरोप से 44%, यूएस से 18%, वहीं अदर कंट्री से 2% का रिवेन्यू मिलता है। दीपक फर्टिलाइजर को केमिकल बिजनेस से 59% और वहीं फर्टिलाइजर बिजनेस से 41% का रिवेन्यू मिलता है, और वहीं ज्योग्राफिकल वाइज रिवेन्यू इन्हें पूरा इंडिया से 100% मिलता है। दीपक नाइट्राइट की मार्केट कैप 27,378 करोड़ है। वहीं इनके पिछले 12 महीने की सेल्स की बात करें तो वो 7,334 करोड़ है। वहीं दीपक फर्टिलाइजर की मार्केट कैप 10,501 करोड़ है। पिछले 12 महीने की सेल्स इनकी रही है 8,792 करोड़। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि इन कंपनियों में अगर आपको 1 रुपया कमाना है तो आप एडवांस में इन्हें कितने पैसे दोगे। दीपक नाइट्राइट का पी रेशो 28.69 का है, वहीं दीपक फर्टिलाइजर का यहाँ पे 9.29 का है। तो यहाँ पर देखिए दीपक नाइट्राइट थोड़ा अभी महंगे वैल्यूएशन पे है दीपक फर्टिलाइजर के मुकाबले। तो यहाँ पर हम 1 नंबर देते हैं दीपक नाइट्राइट को और वहीं पे 2 नंबर देते हैं दीपक फर्टिलाइजर्स को। इसके बाद दोस्तों इन दोनों कंपनियों को मैं नाइट्राइट और मैं फर्टिलाइजर के नाम से बुलाऊंगा। तो यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं हम, यानी कि कंपनी जो बुक वैल्यू है उसके मुकाबले में कंपनी का जो शेयर का भाव है अभी कहाँ पर ट्रेड करता है, ये जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो दीपक नाइट्राइट में है 9.17 और वहीं फर्टिलाइजर्स में है 1.75। तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं दीपक नाइट्राइट को 1 और फर्टिलाइजर को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू सेल्स, यानी कि कंपनी जो सेल्स है उसके मुकाबले में कंपनी के शेयर का भाव अभी कहाँ पर चल रहा है। तो नाइट्राइट का प्राइस टू सेल्स रेशियो है 4.5 और वहीं फर्टिलाइजर्स का 0.88। तो यहाँ पर हम फिर से नंबर देते हैं 1 नंबर दीपक नाइट्राइट को और वहीं दीपक फर्टिलाइजर को मिलते हैं 2 पॉइंट। ईवी बाई इबिटा नाइट्राइट का है 18.75 का और वहीं फर्टिलाइजर के अंदर है 6.57 का। तो यहाँ पे भी फिर से नाइट्राइट को मिलता है 1 पॉइंट और वहीं फर्टिलाइजर को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कंपनी के अंदर जिन लोगों ने पैसा लगाया है तो बदले में कंपनी अब उन्हें कितना पैसा वापस दे रही है। तो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट का है 37.4 और वहीं पे दीपक फर्टिलाइजर का है 20.4। तो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट को मिलते हैं 2 पॉइंट और वहीं फर्टिलाइजर को मिलता है 1 पॉइंट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इन कंपनियों ने आगे जाकर जहां भी अब इन्वेस्टमेंट की है वहां से ये कंपनियां कितना रिटर्न जनरेट कर पाती हैं। तो नाइट्राइट का है 44.5 और वहीं दीपक फर्टिलाइजर का है 19.6। तो यहाँ पे हम नंबर देते हैं नाइट्राइट को 2 और फर्टिलाइजर को मिलते हैं 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि कंपनी के पास अगर खुद का 1 रुपया है तो उस 1 रुपये के मुकाबले में कंपनी पे कितने पैसे का कर्ज है। अगर ये 1 से नीचे होगा तो अच्छा माना जाएगा, अगर 0 होगा तो फिर दी बेस्ट माना जाएगा। तो दीपक नाइट्राइट में है 0.09, काफी कम है। वहीं फर्टिलाइजर में है 0.69, ये भी देखिए ठीक ठाक है। तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं नाइट्राइट को 2 और फर्टिलाइजर को मिलते हैं 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि मान लीजिए कल को ये कंपनियां कोई लोन लेती हैं तो उस लोन का जो ब्याज होगा कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से दे पाएगी। तो ये नंबर जितना ज़्यादा बड़ा उतना अच्छा माना जाएगा। तो दीपक नाइट्राइट में 48.36 और वहीं फर्टिलाइजर्स में 9.04। तो 2 पॉइंट मिलते हैं नाइट्राइट को और 1 पॉइंट मिलता है दीपक फर्टिलाइजर को। इसके बाद हम देखते हैं करंट रेशियो, यानी कि अगर इन कंपनियों को 12 महीने के अंदर अपना कोई लोन चुकाना है तो क्या ये कंपनियां दे पाएंगी। तो यहाँ पर एक रेशियो आता है जो कि 1 से ऊपर और 3 से नीचे होना चाहिए। तो करंट रेशियो है दीपक नाइट्राइट का 3, पूरे 3 का, और वहीं फर्टिलाइजर्स के अंदर 1.36 का। तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं नाइट्राइट को 2 और फर्टिलाइजर को मिलता है 1 पॉइंट। क्विक रेशियो, अगर कंपनियों को 1 से 2 महीने के अंदर लोन चुकाना है तो क्या दे पाएंगी। तो ये रेशियो हर हाल में 1 से ऊपर ही होना चाहिए और जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो दीपक नाइट्राइट के केस में ये 2.28 काफ़ी अच्छा है
लेकिन फर्टिलाइजर के अंदर ये 1 से नीचे जो कि है 0.89। तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं नाइट्राइट को 2 और फर्टिलाइजर को मिलते हैं 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड। तो दीपक नाइट्राइट का डिविडेंड यील्ड है 0.35 और वहीं पे फर्टिलाइजर का 1.02, यानी कि आपको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा दीपक फर्टिलाइजर के अंदर। तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं 1 दीपक नाइट्राइट को और वहीं दीपक फर्टिलाइजर को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो नाइट्राइट में 21.58 और वहीं पे फर्टिलाइजर के अंदर है 15.23। तो 2 नंबर मिलते हैं नाइट्राइट को और 1 नंबर मिलता है दीपक फर्टिलाइजर्स को। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कंपनियों के अंदर पिछले 3 साल और 5 साल में सेल्स किस दर से बढ़ी है। तो पिछले 3 साल से सेल्स बढ़ी है दीपक नाइट्राइट के अंदर 36% और वहीं पे दीपक फर्टिलाइजर में बढ़ी है सिर्फ 4% से। पिछले 5 साल में नाइट्राइट के अंदर बढ़ी है 38% से और वहीं फर्टिलाइजर के अंदर बढ़ी है 13% से। तो देखिए सेल्स के मामले में नाइट्राइट काफ़ी अच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कंपनियों के अंदर जो इनका प्रॉफिट है पिछले 3 साल और 5 साल में वो किस दर से बढ़ा है। तो नाइट्राइट के अंदर प्रॉफिट बढ़ा है 82% से पिछले 3 साल के अंदर और वहीं फर्टिलाइजर के अंदर इनका प्रॉफिट 127% की दर से बढ़ा है। पिछले 5 साल की बात करें तो नाइट्राइट के अंदर 87% की दर से बढ़ा है और वहीं फर्टिलाइजर के अंदर ये 34% की दर से बढ़ा है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कंपनियों के ऊपर कितना कर्ज है, कितना इनके पास रिजर्व है और कितना इनके पास फ्री कैश फ्लो है। तो यहाँ पर हम फ्री कैश फ्लो इनके पिछले 3 साल की एक एवरेज देखेंगे। दीपक नाइट्राइट के ऊपर कर्ज है कुछ 315 करोड़ का और दीपक फर्टिलाइजर के ऊपर 2656 करोड़ रुपए का कर्ज है। रिजर्व दीपक नाइट्राइट के पास है 3311 करोड़ और वहीं फर्टिलाइजर के पास है 3749 करोड़ रुपए। फ्री कैश फ्लो पिछले 3 साल की जो एवरेज है दीपक नाइट्राइट के अंदर वो है 1774 करोड़ रुपए की और वहीं फर्टिलाइजर के अंदर 1463 करोड़ की है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रमोटर के पास कितना स्टेक्स है, एफआईडीआई कितना स्टेक्स है और कितना म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इन दोनों ही कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। तो दीपक नाइट्राइट के अंदर प्रमोटर का स्टेक्स 45.72% है और दीपक फर्टिलाइजर के अंदर 47.58% का स्टेक्स है। एफआईडीआई की बात करें तो दीपक नाइट्राइट में 19.78% और वहीं फर्टिलाइजर के अंदर 17.65% का स्टेक्स होल्ड करते हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 20 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पास दीपक नाइट्राइट है और वहीं पे फर्टिलाइजर को 4 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि कहीं इन कंपनियों के प्रमोटर ने किसी ने अपने शेयर को गिरवी रख के मार्केट से पैसा तो नहीं उठाया है, तो उसे कहते हैं गिरवी रखना यानी कि प्लेजिंग। तो दीपक नाइट्राइट के अंदर कोई भी प्लेजिंग नहीं है, लेकिन दीपक फर्टिलाइजर के अंदर 27.7% का स्टेक्स इन्होंने प्लेज किया हुआ है। तो नाइट्राइट को मिलते हैं 2 और वहीं पे फर्टिलाइजर को हमने कोई भी पॉइंट नहीं दिया है क्योंकि हम उम्मीद नहीं करते हैं कि कोई भी कंपनी का जो प्रमोटर है वो अपने शेयर को गिरवी रखकर पैसा उठाए मार्केट से। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपने इन दोनों ही कंपनियों में 10 साल पहले आपने 1 लाख रुपए लगाया और आप उसको भूल गए तो उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी होती। तो दीपक नाइट्राइट के अंदर आपके ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए के आसपास आज बन जाते, वहीं पे फर्टिलाइजर के अंदर आपके आज 7,30,000 रुपए बनते। दोस्तों इसके बाद से मैं आ चुका है हमारे फाइनल स्कोर का। तो दीपक नाइट्राइट का टोटल पॉइंट मिले 21, लेकिन दीपक फर्टिलाइजर को मिले हैं 17 पॉइंट। तो इस कंपैरिजन का विनर है हमारा दीपक नाइट्राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा कंपैरिजन जरूर पसंद आया होगा। इन दोनों कंपनियों के बारे में आपके क्या विचार है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपका दोस्त तीज कुमार मिलता हूं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।